उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में समीर नाम का एक लड़का रहता था। गांव का नाम नक्शे में ढूंढना मुश्किल था, लेकिन वहां रहने वालों की जिंदगी बहुत साफ दिखाई देती थी। गरीबी, मेहनत और मजबूरी। समीर का घर मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती थी और दीवारों पर पुराने अखबार चिपके रहते थे। समीर के पिता खेतों में मजदूरी करते थे। कभी काम मिला तो ठीक, नहीं तो खाली हाथ लौटाते। माँ पास के कस्बे में लोगों के घर झाड़ू बर्तन करती थीं। समीर पढ़ने में होशियार था। स्कूल की किताबें ही उसका सपना थीं। जब अध्यापक शहर, कॉलेज और नौकरी की बातें करते तो समीर का दिल जोर से धड़कने लगता। वो सोचता, अगर मैं शहर जाकर पढ़ लूँ तो माँ बाप को इस गरीबी से निकाल लूँगा। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच पैसों की दीवार खड़ी थी। एक शाम उसने पिता से कहा, बाबूजी, मुझे शहर जाकर पढ़ना है। पिता ने उसकी तरफ देखा, आंखें भर आईं। बेटा, मन तो मेरा भी है, लेकिन शहर जाने के लिए पैसे चाहिए। हम तो आज के लिए जी रहे हैं। समीर चुप हो गया। वो समझ गया कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ नहीं मिलता, किस्मत भी चाहिए। कुछ समय बाद गांव में एक आदमी आया। चमकदार कपड़े, महंगा मोबाइल, मोटरसाइकिल। गांव वालों के लिए वो किसी बड़े आदमी से कम नहीं था। वो खुद को शहर का आदमी बताता और कहता कि वो लोगों को शहर में काम और पढ़ाई दोनों दिलवाता है। उसका नाम था रघु। रघु की नज़र समीर पर पड़ी। तू पढ़ा लिखा लगता है, उसने कहा। शहर चलेगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा भी और काम भी दिलवाऊंगा। समीर को लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। घर में बात हुई। रघु ने कहा, अभी पैसे मत दो, शहर पहुंचकर कमा लेना। माँ डर रही थी, अजनबी आदमी है, कहीं धोखा न दे। लेकिन समीर के सपने माँ के डर से बड़े थे। पिता ने भारी दिल से हामी भर दी। शहर पहुंचना समीर के लिए किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा था। ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार गाड़ियां, भीड़, सब कुछ नया था। रघु उसे एक छोटे से कमरे में ले गया जहां पहले से 8-10 लड़के रहते थे। समीर ने पूछा, मेरी पढ़ाई कब शुरू होगी? रघु हंस दिया, पहले थोड़ा काम कर ले, फिर सब होगा। अगले दिन समीर को एक होटल में ले जाया गया, लेकिन वेटर नहीं, बर्तन धोने के लिए। सुबह से रात तक गंदे बर्तन, गालियाँ और भूख। समीर ने विरोध किया, आपने कहा था पढ़ाई करवाएंगे। रघु का चेहरा बदल गया। ज्यादा सवाल मत पूछ, जो कहा जाए वही कर। दिन बीतते गए, काम बदलता रहा। कभी कूड़ा उठाना, कभी गोदाम में बोझा ढोना, कभी ऐसे काम जिनके बारे में समीर ने कभी सोचा भी नहीं था। न पढ़ाई, न इज्जत, न आज़ादी। समीर समझ चुका था, उसे बेचा गया है। एक रात उसने हिम्मत की, चुपचाप कमरे से निकलकर भागने लगा, लेकिन रघु के आदमियों ने पकड़ लिया। खूब मारा गया। भागने की सोची तो जान से जाएगा, धमकी मिली। उस रात समीर बहुत रोया। उसे माँ की याद आई, पिता का झुका हुआ चेहरा याद आया। उसे लगा शायद मर जाना ही बेहतर है। किस्मत ने एक मोड़ लिया। होटल में काम करते हुए उसकी मुलाकात शंकर नाम के एक आदमी से हुई जो खुद कभी धोखे का शिकार हुआ था। शंकर ने उसकी कहानी सुनी और कहा, डर मत, मैं मदद करूंगा। शंकर ने एक एनजीओ से संपर्क किया। एक दिन अचानक पुलिस आई। रघु और उसके साथी पकड़े गए। समीर और बाकी लड़कों को आज़ाद किया गया। समीर गांव लौटा, लेकिन वही समीर नहीं था। उसकी आंखों में मासूम सपने नहीं, कड़वा अनुभव था। माँ उसे देखकर रो पड़ी। पिता ने पहली बार उसे सीने से लगाया। समीर ने तय किया, अब मैं किसी के झूठे सपनों पर भरोसा नहीं करूंगा। उसने गांव में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। छोटा सा काम, लेकिन सच्चा। वो सबको बताता, शहर या विदेश जाने से पहले 100 बार सोचो। सपने दिखाने वाले हर आदमी भगवान नहीं होता। कहानी का संदेश। समीर की कहानी अकेली नहीं है। यूपी, बिहार और देश के कई गांवों में हजारों समीर हैं जो शहर या विदेश के सपनों में दलालों के जाल में फंस जाते हैं। कोई दुबई के नाम पर, कोई शहर के नाम पर, लेकिन हकीकत एक जैसी होती है। सपने देखो, लेकिन आंख खोलकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नए वीडियो के साथ।